हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट अ सर्किल बी गिवन बाय 2x x minus a plus y 2y minus b is equal to 0. A is not equal to 0, b is not equal to 0. Find the condition on a and b if two chords each bisected by the x axis can be drawn to the circle from a, b upon 2. तो हमें देखो एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, हमें कंडीशन बतानी है a और b पे इस तरीके से कि जो दोनों कॉर्ड्स हैं जो कि बाइसेक्ट हो रही हैं ईच एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वो ड्रॉ की जा सकती है इस पॉइंट a, b अपॉन 2 से. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है. whose midpoint is m के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. तो ये देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हम कैसे देते हैं, t इज इक्वल टू s1 से दी जाती है. तो t लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दिया, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दिया, प्लस में 2gx को हम रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 अपॉन 2 से, प्लस में 2fy को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 अपॉन 2 से, प्लस में c एज इट इज है डेट इज इक्वल टू s1 लिखने के लिए बस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2fy1 प्लस में c ऐसे लिख देते हैं. तो अब ध्यान से देखो हमारे पास जो सर्किल दिया हुआ है उसकी इक्वेशन लिखते हैं. तो सर्किल की इक्वेशन है देखो 2x मल्टीप्लाई में x माइनस a प्लस में y मल्टीप्लाई में 2y माइनस b डेट इज इक्वल टू 0. अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस में 2y स्क्वायर माइनस का by डेट इज इक्वल टू 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं. तो 2 को कॉमन लेके उस तरफ भेज देंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा प्लस में y स्क्वायर बच जाएगा माइनस का ax बच जाएगा माइनस का by अपॉन 2 बच जाएगा डेट इज इक्वल टू 0. ये आ गया है. ठीक है. अब देखो कंडीशन कैसी है कि ये जो सर्किल है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट है ना a, b अपॉन 2, इससे दो कॉर्ड जा रही है. ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस सर्किल पे लाई कर रहा है, क्योंकि a, b अपॉन 2 जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे ना तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी. इसका मतलब मान लो यहाँ पे कोई p पॉइंट हो रहा होगा a, b अपॉन 2, यहाँ से दो कॉर्ड्स ऐसे जा रही है, एक कॉर्ड ये हो गई, दूसरी कॉर्ड ये हो गई. ठीक है. यहाँ पे q पॉइंट मान लो, यहाँ पे r पॉइंट मान लो, और जो x एक्सिस है मान लो x एक्सिस कुछ इस तरीके से आ रही होगी. ठीक है. वो इन दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है. तो मान लो ये यहाँ पे पॉइंट A हो गया है. अब A पॉइंट जो है x एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, h इसका x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया. ठीक है. तो अब देखो अगर हमें PQ की इक्वेशन चाहिए, PQ की इक्वेशन देखो कैसे लिखी जा सकती है. यहाँ पे x x1 प्लस में y y1 एंड माइनस a मल्टीप्लाई में x प्लस x1 अपॉन में 2 हो जाएगा ना, एंड देन माइनस का b अपॉन 2 बाहर आ गया, y प्लस y1 अपॉन में 2 हो जाएगा. ठीक है. तो अपॉन 2 आ तो यहाँ बाहर अपॉन 4 लिख लेते हैं. डेट इज इक्वल टू s1 का वैल्यू, यानी कि डायरेक्टली देखो x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर माइनस का ax1 माइनस का by1 अपॉन में 2, ये हो गया है. अब देखो x1 और y1 को रिप्लेस करना है किससे, x1 और y1 है हमारे h, 0 रिप्लेस कर देते हैं. तो PQ का इक्वेशन देखो क्या बनेगा, यहाँ से hx प्लस में y का टर्म तो 0 हो गया, तो आगे माइनस लगा के a अपॉन 2, और यहाँ पे x प्लस में h हो गया, एंड माइनस का b अपॉन 4 है. ठीक है. माइनस b अपॉन 4 ये टर्म आ रहा है, और आगे देखो y प्लस में 0, तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस का by अपॉन 4 ही लिख लो. ठीक है. डेट इज इक्वल टू h स्क्वायर, y1 का वैल्यू तो 0 है, माइनस का ah एंड आगे भी y1 का वैल्यू 0 ही है, तो यही टर्म आएंगे. ठीक है. तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इधर फर्दर हम क्या बोल सकते हैं, देखो सभी टर्म्स को उस तरफ लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में. तो h स्क्वायर माइनस का ah, ठीक है, देन माइनस का hx ये हो गया, प्लस का देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो ax अपॉन में 2, और प्लस का एक बन जाएगा हमारे पास में कितना, यहाँ पे ah अपॉन में 2 ये बनेगा, और प्लस का by अपॉन में 4 डेट इज इक्वल टू 0.
अब ये जो इक्वेशन है पी क्यू की आई है, अब पी क्यू जो है पी से भी तो पास कर रहा है, तो पी के पॉइंट रख देते हैं, सेटिस्फाई करेगा ना ये। तो क्या मिल जाएगा हमें, एच स्क्वायर माइनस का ए एच, हम क्या सेटिस्फाई करवा रहे हैं, ए कॉमा बी अपॉन टू, एक्स की जगह पे ए रखेंगे, वाई की जगह पे बी अपॉन टू रखेंगे। तो देखो माइनस ए एच हो गया, एक्स की जगह पे ए रखा तो इधर भी माइनस का ए एच बन जाएगा, ठीक है। देन आगे देखो एक्स की जगह पे ए रखेंगे ना, तो प्लस का ए स्क्वायर अपॉन टू बन गया। देन अगेन देखो प्लस का ए एच अपॉन टू है आगे, ठीक है। एंड फर्दर प्लस का बी अपॉन फोर मल्टीप्लाई में बी अपॉन टू है, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8 हो गया, और बी स्क्वायर अपॉन में 8 आ गया, मतलब ये दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एच स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2 ए एच है और प्लस का ए एच अपॉन 2 है, तो देखो माइनस 2 ए एच प्लस का ए एच अपॉन में 2 है, प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 है, प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 8 है, दैट इज इक्वल टू 0। यानी इधर से देखो एच स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस 4 ए एच प्लस में ए एच यानी माइनस का 3 ए एच अपॉन में 2 आएगा, प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो पॉइंट हमारे पास ए, ये इस पे लाई कर रहा होगा, यानी हमें दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेगी ना, क्योंकि ए पॉइंट यहाँ भी हो सकता है पी क्यू पे और पी आर पे भी हो सकता है, ठीक है। तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेगी, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि डी यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से, तो माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 8, ये आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0। यानी इधर से बन जाएगा ये 9 ए स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। और माइनस 4 को अंदर ले जाते हैं, तो माइनस का एक तो 2 ए स्क्वायर हो गया, एंड आगे देखो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। अब इधर से एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 ए स्क्वायर माइनस का 8 ए स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया, दैट इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। यानी इधर से बन गया ए स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन बी स्क्वायर अपॉन 2, 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 का वैल्यू ग्रेटर देन हो गया बी स्क्वायर से, इसका मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगा 2 बी स्क्वायर से। तो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 2 बी स्क्वायर से। ये फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।